नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने परमाणु के मूल कण न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से परमाणु के कुछ अन्य कणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने परमाणु की सामान्य जानकारी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु के मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों, परमाणु के मूल कणों के अलावा और भी परमाणु के अंदर बहुत सारे कण होते हैं और बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से उन कणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें दोस्तों, शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है परमाणु के कुछ अन्य कण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परमाणु के कुछ अन्य कण में पॉजिट्रॉन के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पॉजिट्रॉन की तो सबसे पहले अपने पास आता है परमाणु का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, ये तीन कण तो परमाणु के मूल कण माने जाते हैं और इन तीन के अलावा जितने भी कण हैं वे परमाणु के अन्य कण होते हैं, मतलब वो मूल कण नहीं होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले परमाणु के अन्य कण पॉजिट्रॉन के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पॉजिट्रॉन क्या है तो दोस्तों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, आप पॉजिट्रॉन नाम के अंदर ही इसकी सारी डिटेल है। पॉजिट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो किससे लिया गया है, पॉजिटिव से, और ये किससे लिया गया है, इलेक्ट्रॉन से। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, पॉजिट्रॉन जो शब्द है वो यहां से बना है POSI और प्लस में दोस्तों अपने पास क्या है TRON। दोस्तों, अगर इन दोनों को मिला दें तो अपने पास में क्या बन जाता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, नेगेटिव, और पॉजिट्रॉन दोस्तों कैसा कण है, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और पॉजिट्रॉन क्या है दोस्तों, धनावेशित कण है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये पूछ लिया जाए कि पॉजिट्रॉन कैसा कण है, पॉजिट्रॉन पर आवेश कैसा है। तो दोस्तों अपन क्लियर कर सकते हैं, पॉजिट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो पॉजिट्रॉन पर कैसा आवेश होगा दोस्तों, धनावेश होगा। दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंडरसन, और इन्होंने 1932 में किसकी खोज की थी दोस्तों, पॉजिट्रॉन की। इसलिए इनको 1936 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, अपने पास में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक कि यूपीएससी के अंदर भी एक मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। ठीक है दोस्तों, कब की, 1932 में। दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप इस पॉइंट को याद रखते हो तो इस पॉइंट के माध्यम से आप सारी जानकारी निकाल सकते हो। पॉजिट्रॉन क्या है, यह इलेक्ट्रॉन का दोस्तों क्या है, एंटी पार्टिकल होता है, एंटी कण है। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका 36 का आंकड़ा है, विपरीत है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिट्रॉन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रॉन के जस्ट की क्या है, विपरीत प्रकृति है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं जैसे देखिए अपन इलेक्ट्रॉन को आपको पता है किससे इंडिकेट करते हैं, E नेगेटिव से। तो इसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं, E पॉजिटिव से। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव इंडिकेट करते हैं, तो इसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं, बीटा पॉजिटिव से। मैंने कहा था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, -10, जबकि पॉजिट्रॉन को यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत क्या है, इसके सिंबल है, इसलिए इसको यहाँ पर कहा गया ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है। अगर मैं आवेश की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो पॉजिट्रॉन पर कैसा आवेश होगा दोस्तों, धनावेश होगा। इसलिए मैंने कहा है इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर तो दोस्तों क्या है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो पॉजिट्रॉन पर आवेश कैसा होगा,
प्लस का, इलेक्ट्रॉन के क्या है दोस्तों विपरीत है। उसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान दोस्तों कोई भी एंटी कण क्यों ना हो उसके द्रव्यमान हमेशा बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान है। इसी प्रकार एंटी प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन के एंटी है लेकिन इसका द्रव्यमान भी देखो दोस्तों प्रोटॉन के क्या है समान है। तो दोस्तों द्रव्यमान होते हैं ना, अगर वो एंटी शब्द है एंटी, तो एंटी का अगर आगे एंटी लग रहा है एक तरीके से तो वो अपोजिट है, प्रकृति इसकी अपोजिट है, मतलब आवेश जस्ट अपोजिट है। लेकिन द्रव्यमान दोस्तों वहां पर क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पर इसका पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के दोस्तों क्या है समान है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन दोस्तों क्या है एक अस्थायी कण है, एक अनस्टेबल पार्टिकल है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ में संयोग करके क्या बनाते हैं दोस्तों गामा किरण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों गामा किरण कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर के कौन सी किरणों का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो क्या बताओगे गामा किरण। दोस्तों गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय किरण है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं वैसे आपको रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि रेडियो एक्टिव विकिरणें तीन होती हैं, एक होती है एल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है दोस्तों कौन सी गामा। दोस्तों ये वही गामा किरण है या वही गामा विकिरण है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन से विकिरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, उसमें देता है एल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की वेदन क्षमता क्या होती है दोस्तों सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैंसर के उपचार में कौन सी विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तब तो आप क्या बताओगे गामा किरणों का या गामा विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कोबाल्ट 60 का। किसका दोस्तों कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। तो आप तो ये याद रखना सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो अपने पास ये है कि गामा किरणों का उपयोग किसमें किया जाता है कैंसर के उपचार में किया जाता है, इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है और कैंसर के उपचार में एक कोबाल्ट 60 समस्थानिक का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल है ई नेगेटिव, एक अपने पास है पॉजिट्रॉन जिसका सिंबल क्या है ई पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है इसलिए नेगेटिव लिख रहे हैं, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव लिख रहा है इसलिए ई प्लस लिख रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, दो गामा किरणें बनाते हैं या गामा विकिरणें बनाते हैं, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये किसका सिंबल है गामा का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं गामा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं और मैंने आपको बताया भी होगा कि गामा किरणों पर जो आवेश होता है वो दोस्तों कैसा होता है जीरो। कैसा होता है दोस्तों जीरो, ये याद रखना। यहां से अपन क्लियर भी कर सकते हैं। देखो इस अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का दोस्तों क्या होता है पालन होता है, मतलब अभिक्रिया से पहले का आवेश चार्ज और अभिक्रिया के बाद का चार्ज इक्वल होता है, बराबर होता है। कैसे, अब देखो इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस है पॉजिट्रॉन पर उतना ही, इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर चार्ज कितना हो गया, आवेश कितना हो गया दोस्तों जीरो, और यहां पर भी चार्ज कितना है जीरो, क्योंकि गामा किरणों पर आवेश कितना होता है दोस्तों जीरो होता है, ये विद्युत उदासीन होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो क्वेश्चन एंडरसन। दूसरा अपने पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो दोस्तों क्या बताओगे पॉजिट्रॉन। और याद रखना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं गामा विकिरण का, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और इसकी वेदन क्षमता भी दोस्तों क्या होती है सर्वाधिक होती है। दूसरा अपन बात करें एंटी प्रोटॉन। अगर अपन अन्य कण के बारे में बात करें एंटी प्रोटॉन, दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, सेंग्रे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी दोस्तों, सेंग्रे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1955 में। ठीक है दोस्तों, 1955 में इसकी खोज की थी।
और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है प्रोटॉन का दोस्तों क्या है, एंटी कण है। अगर प्रोटॉन का एंटी कण है तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहे हैं तो इसको एंटी प्रोटॉन को P नेगेटिव से इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा था प्रोटॉन को P+1 से इंडिकेट कर रहे हैं। भाई दोनों का मास तो एक एक होता है, क्योंकि द्रव्यमान तो क्या होता है, समान। द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है, लेकिन चार्ज क्या है, विपरीत। देख लो यहाँ पर एंटी प्रोटॉन आ गया तो इसका आवेश की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन के विपरीत। तो प्रोटॉन पर प्लस का, प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एंटी प्रोटॉन पर क्या होगा, विपरीत। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है तो एंटी प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। परिमाण में क्या है दोस्तों, समान, इसलिए प्रोटॉन पर अपने पास ये चार्ज हो गया। द्रव्यमान प्रोटॉन के समान ही होता है। चक्रण दोस्तों याद रखना, एंटी कण अगर आपके लिए अगर चक्रण के बारे में बात करें तो दोस्तों चक्रण अपोजिट होता है। जैसे मैं बात करूं प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन का जो चक्रण होता है, स्पिन होता है, वो एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर तो आप इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछ ले कि एंटी प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है। तो बस ये बेसिक क्वेश्चन है। एंटी मतलब विपरीत, प्रोटॉन के विपरीत। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव तो एंटी प्रोटॉन पर नेगेटिव, बाकी इक्वल, परिमाण तो इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें से कभी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है एग्जाम में, ज्यादातर पूछता है पॉजिट्रॉन पर। क्या पूछा मैंने बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रिनो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिनो को तो इंडिकेट करते हैं न्यू से। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। एक तो होता है न्यू और एक होता है म्यू। तो इसको तो बोलते हैं दोस्तों न्यू और इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है दोस्तों, ये न्यू है और ये क्या है, म्यू है, दोनों अलग अलग है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, न्यूट्रिनो को तो इंडिकेट करते हैं न्यू से और एंटी न्यूट्रिनो को इंडिकेट करते हैं न्यू बार से। ऐसा सिंबल ऊपर लगाते हैं, लाइन खींच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है दोस्तों, तो ये तो न्यू से, न्यूट्रिनो को तो न्यू से इंडिकेट करते हैं और एंटी न्यूट्रिनो को दोस्तों किससे इंडिकेट करते हैं, न्यू बार से। अब दोस्तों इसकी खोज किसने की, पोलिंग ने। आपको पोलिंग भी मिल सकता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, या इसको कभी कभी पोली भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की खोज किसने की। दोस्तों इसकी खोज रियल, देखो ये जो मैंने बताया है ना वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जाम में और उसमें आंसर इसी को माना गया है। दोस्तों इसी को इसलिए माना गया आंसर, हालांकि खोज का श्रेय और किसी को दिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बताया किसने था, पोलिंग ने बताया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहां यही लिखा है। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान और आवेश होता है ना वो लगभग क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। लगभग कितना होता है, जीरो मानते हैं, हालांकि रियल में जीरो होता नहीं है, बहुत कम होता है, नगण्य, न के बराबर भी, इसलिए उस नगण्य को क्या मान लिया गया, जीरो ही मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि एंटी न्यूट्रिनो को न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। क्यों, क्योंकि इन पर चार्ज भी जीरो होता है, आवेश भी जीरो और द्रव्यमान भी दोस्तों क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना आप इतनी सी बात कि एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉनों पर आवेश और द्रव्यमान तो जीरो होते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा और क्या होती है दोस्तों, संवेग होता है, एनर्जी और मूवमेंट होता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। और दोस्तों अगर मैं एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का जो चक्रण होता है, चक्रण, स्पिन होता है, स्पिन, वो स्पिन आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है, एक दूसरे के विपरीत, इसलिए इसको न्यूट्रिनो बोला गया है। तो इसको क्या बोला गया, एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि यहाँ पर आवेश जीरो है, द्रव्यमान जीरो है, तो ये विपरीत क्या है इनका, चक्रण विपरीत है। क्या है दोस्तों, चक्रण क्या है इनका, विपरीत है। ठीक है दोस्तों, और वैसे तो उसके बाद में पोलिंग के बाद में फर्मी ने भी बताया था। ठीक है, तो यहां तक अभी तक अपन ने 3 मूल कणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं किसके बारे में, तो दोस्तों बात करते हैं मेसोन के बारे में। मेसोन भी परमाणु का एक मूल कण है और जिसकी खोज किसने की थी दोस्तों, युकावा नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों युकावा एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने सन 1935 में एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था युकावा मेसोन सिद्धांत। दोस्तों सर्वप्रथम
युकावा नामक वैज्ञानिक ने बताया था मेसोन कण के बारे में। और दोस्तों क्या हुआ रहे थे, नाभिक और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो किस बल द्वारा बंधे होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में उनका विनिमय होता रहता है, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जब उनका इंटरचेंज होता है तो एक कण निकलता है और वो कण उसको उस नाभिकीय बल उत्पन्न करता है और उस नाभिकीय बलों के कारण नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मेसोन कण, तो मेसोन की खोज दोस्तों किसने की थी, युकावा नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों कब की थी, 1935 में। कब की थी दोस्तों, 1935 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि मेसोन कण की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे, युकावा ने। दोस्तों युकावा नामक वैज्ञानिक ने ही नाभिकीय बलों की क्या की थी दोस्तों, खोज की थी। तो नाभिकीय बलों की खोजकर्ता भी कौन थे, युकावा ही थे। दोस्तों युकावा ने क्या बताया कि ये कण नाभिक में न्यूक्लियन हो। न्यूक्लियन मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था, न्यूक्लियंस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियन। तो नाभिक में न्यूक्लियनों को कौन बांधे रखता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल किसके कारण उत्पन्न होते हैं, मेसोन कण के कारण। यह बात किसने बताई थी दोस्तों, युकावा ने। इसलिए मैंने कहा है कि नाभिकीय बलों के लिए कौन से कण उत्तरदायी होते हैं, तो क्या बताओगे दोस्तों, मेसोन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये तीनों के दोनों क्वेश्चन। मैंने तीनों लाइन अलग अलग इसीलिए लिखी है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना, कि नाभिकीय बलों के लिए कौन सा कण उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, मेसोन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जाम में पूछा गया है कि मेसोन कण का द्रव्यमान कितना होता है। अब दोस्तों बहुत सारे सब अलग अलग पढ़ाते हैं, कोई क्या पढ़ाता है, कोई क्या पढ़ाता है, कोई कितना बताता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा मेसोन कण क्या है, ठीक है दोस्तों, और इनका द्रव्यमान एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो मैं बात करता हूं मेसोन कण। मेसोन कण पर जो आवेश होता है वो दोस्तों पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मेसोन कण पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोस्तों क्या होता है, जीरो भी होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मुख्य रूप से अगर मैं मेसोन कण की बात करूं तो दोस्तों मेसोन कण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो अपने पास होता है पाई मेसोन और एक अपने पास होता है म्यू मेसोन। अब बताने वाले को ये नहीं पता कि मैं द्रव्यमान किसका लिखवा रहा हूं। मेसोन का बता तो देते हैं कि मेसोन कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतना गुना होता है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि कौन से मेसोन कण का द्रव्यमान कितना गुना होता है, पाई मेसोन या म्यू मेसोन। दोनों इनका द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, पाई मेसोन है, पाई मेसोन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है दोस्तों, 280 गुना, लगभग 280 गुना। लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी दिया गया है कि 200 ऑप्शन में 270 गुना, 274 गुना, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में 270 दिया है ना तो वो 280 ऑप्शन में नहीं देगा, 274 दिया है तो 270 भी नहीं देगा, 280 भी नहीं देगा आपको। फिर आप कहोगे सर हम पता कैसे करेंगे, वो बिल्कुल देगा आपको, पाई मेसोन या म्यू मेसोन। अगर वो कुछ भी नहीं कहे तो दोस्तों पहले तो मैं क्लियर करता हूं, ये पाई मेसोन है तो पाई मेसोन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, लगभग, देखो मैंने लिखा है लगभग 280 गुना, ठीक है दोस्तों। जबकि ये म्यू मेसोन है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 207 गुना। एग्जाम में ऑप्शन में 207 न दे करके लगभग 200 गुना दे दे तो भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 200 देगा तो 207 गुना नहीं देगा। अगर आपको सर 200 दे दे, 207 दोनों दे दे तो 207 जो डाटा मैंने लिखाए हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब मैं बात करता हूं मेसोन कण के बारे में। तो दोस्तों मेसोन कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पाई मेसोन और एक कौन सा होता है दोस्तों, म्यू मेसोन। ये पाई मेसोन होते हैं, ये भी तीन प्रकार के, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है ना, ये आवेश हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि इन पर आवेश पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और दोस्तों क्या होता है, जीरो भी होता है, ठीक है दोस्तों। पाई मेसोन का जो औसत आयु काल है वो कितना होता है, 10 की पावर -8 सेकंड। मतलब ये 10 की पावर -8 सेकंड समय तक बनते हैं, उसके बाद में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये अस्थायी कण है,
ठीक है दोस्तों। और जबकि म्यू मेसोन का जो औसत आयुकाल है वो क्या है, 10 की पावर माइनस 6 सेकंड। मतलब ये 10 की पावर माइनस 6 सेकंड को बोलते हैं माइक्रो सेकंड। तो दोस्तों ये कुछ माइक्रो सेकंड तक बनते हैं फिर तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और जबकि म्यू मेसोन कण है वो दो प्रकार का होता है, म्यू पॉजिटिव और म्यू नेगेटिव। इसमें म्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी मेसोन कण के बारे में हो गई। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है मेसोन कणों की खोज किसने की, युकावा ने की। नाभिकीय बलों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाभिकीय बलों के बारे में भी किसने बताया है दोस्तों, युकावा ने ही बताया है। नाभिकीय बलों को कौन से, नाभिकीय बलों को नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कौन से बल बांधे रहते हैं, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बलों के लिए कौन से कण उत्तरदायी है, तो क्या बताओगे, मेसोन कण। और मेसोन कण दो प्रकार के, पाई मेसोन और म्यू मेसोन। अब आप कहोगे सर हम क्वेश्चन ये पूछ ले कि नाभिकीय बलों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन से कण बांधे रखते हैं। हम ऑप्शन में ये भी दे दे पाई मेसोन और पाई मेसोन और म्यू मेसोन दोनों दे दे, तो दोस्तों राइट होगा पाई मेसोन। ठीक है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। कौन सा होगा, पाई मेसोन कण होगा। पाई मेसोन कण नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का लगभग 280 गुना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि मेसोन कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको देगा ना वो इस प्रकार से देगा। क्योंकि देखो म्यू मेसोन का बहुत कम पूछता है, पाई मेसोन का ही ज्यादा पूछता है। अगर वो आपसे ये कहता है केवल मेसोन का, तो ये मान के चलना आपको पाई मेसोन का ही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आप उसका 270 या 274 के आसपास आपको जरूर ऑप्शन में देकर मिलेगा। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस टाइम में आपको ऑप्शन में 200 नहीं देगा। अगर आपको दे भी दे 200 और 270 दोनों दे दे, तो 270 को राइट करना या 280 को राइट करना। ठीक है दोस्तों, पाई मेसोन वालों को राइट करना है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, एक और अपने पास में कण आता है और वो कौन सा आता है, फोटोन कण। कौन सा आता है, फोटोन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के अंदर अपन लाइट वाला यूनिट पढ़ेंगे और उसके अंदर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको याद रखना उस टाइम में कि प्रकाश के अंदर कौन से कण होते हैं। तो दोस्तों याद रखना प्रकाश के अंदर कौन से कण होते हैं, फोटोन कण होते हैं। दोस्तों फोटोन कण की खोज कैसे हुई, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था मैक्स प्लांक। दोस्तों क्या नाम था, मैक्स प्लांक। ठीक है दोस्तों, उनका नाम था मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने, तो दोस्तों फोटोन कण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, मैक्स प्लांक ने। कैसे बताया दोस्तों, मैक्स प्लांक ने 12 दिसंबर सन 1899 में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था दोस्तों क्वांटम सिद्धांत, और जिसे किसके नाम से जाना जाता है, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पहले फोटोन का नाम, पहले फोटोन नहीं था, पहले फोटोन को क्या कहा गया था दोस्तों, क्वांटा। क्या कहा था, क्वांटा। लेकिन इन्हीं क्वांटा को बाद में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था। दोस्तों ये जो मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, ये दिया तो मैक्स प्लांक ने है, लेकिन इसके पूरे मजे किसने लिए हैं, आइंस्टीन ने लिए हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत के माध्यम से मैक्स प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से फोटोन कणों की क्या की थी, खोज की थी। और बाद में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव, कौन सा प्रभाव दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या की थी दोस्तों, व्याख्या की थी इन फोटोन कणों के माध्यम से। बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक को सन 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए सन 1921 में। दोस्तों अब आप बात करें फोटोन क्या होता है, तो मैक्स प्लांक ने शुरू में बताया कि जो किसी भी जो ब्लैक बॉडी होती है उससे जो विकिरण का जो उत्सर्जन होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में होता है। और उन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों को दोस्तों क्या नाम दिया गया, क्वांटा। और उन क्वांटा को बाद में क्या कहा गया दोस्तों, फोटोन कहा गया। क्या कहा गया, फोटोन। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ये फोटोन, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा के बंडल हैं। तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया
कि फोटोन कण कहाँ पाए जाते हैं, तो आपने क्या बताया, फोटोन कण किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, फोटोन कण पाए जाते हैं प्रकाश में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके बारे में किसने बताया था, मैक्सवेल ने। किसने बताया था, मैक्सवेल ने। तो मैं ये क्लियर कर दूं, जब एक बात बताओ, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और प्रकाश के अंदर कौन से कण होते हैं, फोटोन होते हैं, और वो फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। इसलिए मैं फोटोन के कह सकता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा के क्या होते हैं दोस्तों, बंडल होते हैं। क्या होते हैं, बंडल। और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये बताओ फोटोन कण प्रकाश के अंदर होते हैं तो फोटोन कणों का वेग क्या होगा, वही वेग होगा जो प्रकाश का वेग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोटोन की गति क्या होती है या फोटोन का वेग क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। मतलब फोटोन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। और प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर 2016 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था जीके वाले फर्स्ट पेपर में। उसके बाद में मैं बात करूं फोटोन का विराम द्रव्यमान। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0। याद रखना दोस्तों, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0। इसका मतलब फोटोन विराम अवस्था में स्थायी नहीं है, विराम अवस्था में बिल्कुल स्थायी नहीं है। और दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फोटोन की ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा वो किसके समानुपाती होती है, उसकी आवर्ती के। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो फोटोन की ऊर्जा है ना, वो आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती। दोस्तों आवर्ती को न्यू से इंडिकेट करते हैं, और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और उस नियतांक को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। दोस्तों ये वही प्लांक है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैक्स प्लांक। इसने बताया था सर सबसे पहले कि जो फोटोन है उसकी ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। अगर प्रकाश की आवर्ती बढ़ती है तो इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक एच नियतांक है जिसको क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। दोस्तों आज अपन ने इस वीडियो के अंदर परमाणु के कुछ अन्य कणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन सभी दोस्तों और उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो कंपटीशन की दोस्तों तैयारी कर रही हैं। दोस्तों बार बार एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है कि सर आप कंप्लीट सिलेबस करवाओगे कि नहीं करवाओगे। दोस्तों मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका कंप्लीटली सिलेबस करवाऊंगा जो आपका एग्जाम का है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।